जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है, और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है, और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए। जावेद, बीजेपी इसमें एक पॉइंट और उठाकर आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार पर कि दरअसल ऑथेंटिकेशन जो है आधार कार्ड का वो जीरो है दिल्ली में, और POS जो तरीका है उसे भी पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सही है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरह से बाकी सब चीज़ों की होम डिलीवरी होती है, वैसे ही जो राशन दिया जाता है उसको भी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। तो सरकार का साफ कहना है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी होगी कि राशन धारकों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो दिल्ली सरकार जो उसके लिए बाकायदा एक तरीका अपनाएगी, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि जो मूल बात इस की योजना की है, जो खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो राशन घर पहुंचाना है, उसको लेकर एक तरह से रोक उनकी योजना पर लगा दी है, जिसको लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्च महीने में भी तैयारी की गई थी, उस वक्त भी रोक केंद्र सरकार की तरफ से लगा दी गई थी। अब फिर से एक हफ्ते बाद ये योजना शुरू होनी थी, अब फिर से इस पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो तैयार है, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 70 सालों से राशन माफिया का राज चल रहा है। ऐसे में घर घर राशन योजना से राशन माफिया को खत्म किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया है। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए, ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी, और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र ने इस योजना को इजाजत ना देकर दरअसल एक बड़े घोटाले को रोक दिया है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में राशन के लिए सही आदमी की पहचान का कोई पुख्ता तरीका ही नहीं बनाया गया है। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां EOS मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी दिल्ली सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी अब केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन अब अगर ये उलझन है, उन्हें स्कीम लागू करवानी है, क्या आगे उनका कदम होगा कि वो अपनी इस योजना को लागू करवा पाए? क्या इसके कोई संकेत दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से मिल रहे हैं?
देखिए प्रशांत, हमें ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो सामने आए हैं। इससे पहले जो एक प्रक्रिया होती है वो उसको फॉलो किया जा रहा था। जो केंद्र सरकार की तरफ से पहले आपत्ति दर्ज की गई उसे हटाया गया, दिल्ली सरकार ऐसा कह रही है। अब जो तमाम आपत्तियां जो केंद्र बता रहा था उनको कोशिश की गई हटाया जाए, लेकिन अब जब वापस इसे मंजूरी के लिए भेजा गया, जब एक हफ्ते बाद ये लागू होनी थी, फिर से दिल्ली सरकार कह रही है कि 2 कंडीशन लगा दी हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है और दूसरी कि केंद्र से मंजूरी नहीं ली गई है। ऐसे में अब ये बहुत अहम है कि सरकार जो इस योजना को लागू कैसे करेगी, क्योंकि सरकार की जो योजना का मूल है, हम बार बार यही बता रहे हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी, घरों के दरवाज़ों पर राशन जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल ने यही दलील देकर कहा कि उसमें कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। संबित पात्रा को हमने सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको राशन दरवाजे पर पहुंचाना है तो आप अपना राशन खरीदिए, उसे होम डिलीवर कराइए। तो आप समझ सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति है वो ये है कि जो योजना है वो अभी आसान नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उसे लागू कराना, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अपना राशन खरीदिए और उसे भेजिए, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र से राशन मिलता है, फिलहाल उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो लगातार इसी पर नज़रें बनी हुई हैं कि अब जब ये एक तरह से रुक गया है, एलजी ने भेजा है सरकार को, अब सरकार उस पर क्या रुख अपनाती है। जी, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप यही नहीं रुका है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि 70 साल से राशन की चोरी जिस तरह कांग्रेस सरकार करती रही, बीजेपी अब वही कर रही है। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी।